बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाज़रीन, मेरे पीछे आपको गंदम की फसल लेटी हुई नज़र आ रही है। ये मौसम की ख़राबी के बायस जो है वो इस साल फसल पक के बड़ी अच्छी तैयार हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि गुज़श्ता कुछ 10-15 दिनों से बारिशें हमारे इलाके में शुरू हैं तो इसकी वजह से ये फसल जो है वो लेटी हुई है, गिर गई है। अब इसके झाड़ में बड़ी वाज़ेह कमी आएगी, प्रोडक्शन कम होगी। और नाजरीन, ये ज़मींदार की पूरी 6 माह की एक बड़ी मेहनत होती है, अनथक मेहनत, जिसकी बुनियाद पे अल्लाह ताला की ज़ात की के खुसूसी करम के साथ ये फसल पाया तकमील तक पहुँचती है। नाजरीन, ज़मींदार वो एक ऐसा इस दुनिया का फ़र्द है जो पूरी तगो दो के बाद, सारे मामला तैयार करने के बाद पूरी फसल जब तैयार हो जाती है, उसके एंड पे उसका नतीजा आना होता है कि फसल अच्छी आई, बुरी आई, झाड़, बारिश, ये सारे मामला उसके साथ, उसका टोटल काम तवक्कल के ऊपर होता है। नाज़रीन, इस ज़मींदार के साथ, इस किसान के साथ अरसा 75 साल से एक सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया। हमारी हुकूमतों ने जब इसको खाद देने का टाइम आया तो इन्होंने खाद नहीं दी। जब इसको पानी की रिक्वायरमेंट होती है फसल को, उसको पानी नहीं दिया जाता। और खादों के ऊपर इतना जुल्म है कि जो 2000 रुपये 2200-2500 वाला गट्टू है वो हम 3000-3500 में भी लेते हैं। DAP हमारे पड़ोस मुल्क में 1400-1500 रुपये का गट्टू है और हमारे पास 14000 रुपये का गट्टू है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़मींदार की ज़बूहाली किस हद तक इसका इस्तेहसाल किया जाता है। और उसके बाद हम शिकायत करते हैं कि जी हमारा 70% रकबा काबिल काश्त है। मैं ज़रा आपको दूसरा इसका घुमा के पूरा खेत दिखा दूं तो हम ये शिकवा करते नजर आते हैं कि जी 70% रकबा काबिल काश्त है और इसके नतीजे में जो है वो हम इतनी गंदम भी नहीं उगा सकते कि हमारे मुल्क के अंदर इसकी ज़रूरत पूरी हो। इसी गंदम से बनने वाला आटा जो है उसके लिए आज लोग मर रहे हैं। लाशें बिछाई जा रही हैं, लाशें गिराई जा रही हैं, लाशें एक दूसरे के ऊपर, लोग जो है वो ट्रकों को लूट रहे हैं। उसके पीछे सिर्फ एक वजह है नाज़रीन कि हमने कभी इस ज़मींदार का इस्तेहसाल होते हुए कभी इसके हक में आवाज़ नहीं उठाई। और इसमें ज़मींदार भी मुजरिम है। हमारे यहाँ हर किस्म की मज़दूरों की, रेडी बानों की, फैक्ट्री के मज़दूरों की यूनियंस मौजूद हैं। अगर एक यूनियन मौजूद नहीं है तो वो किसान बोर्ड की नहीं है। किसान की यूनियन के ना होने की एक बड़ी वजह यह भी है नाज़रीन कि हमारे यहाँ जो यूनियनें बनती हैं, यूनियन का एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि यूनियन जो है वो, यूनियन का सदर या तो बहुत बड़ा ताजर होना चाहिए, बहुत बड़ा बिजनेसमैन होना चाहिए, या चंद मुरब्बों का मालिक होना चाहिए। एकड़ वाला यूनियन का सदर नहीं हो सकता। और उसकी वजह से एक जो बहुत बड़ा फैक्टर जन्म लेता है कि ज़मींदार बेचारा जो है, इसको जो चंद एकड़ वाले हैं उनके दुख और होते हैं, मुरब्बों वालों के और होते हैं। वो पंजाबी में एक कहावत है, कहते हैं कि जितना बड़ा सिर उतनी चौखी पीड़। तो ज़मींदार का इस्तेहसाल जनाब हमारे वो 17वें स्केल के ऑफिसर्स, जिनके साथ शायद गुस्ताखी ना मैं कर बैठूं और कल को मुझे कहीं भुगतना ना पड़ जाए, ऐसी साहिबान होते हैं जो इस वक्त माफिया से हमारे लिए खाद नहीं निकलवा सके। अब वो हमारे घरों पे आ जाएंगे, छापे डलना शुरू हो जाएंगे, जी 25 मन से ज़्यादा आप गंदम नहीं रख सकते। 25 मन गंदम नाज़रीन, हमारे पास अगर 2 मुलाजम हो तो हम उनके साथ ये डील तय करते हैं कि यार महीने के अंदर 1 मन दाने जो है ना हम आपको देंगे। वो 4000 रुपये अभी गवर्नमेंट ने रेट निकाला है तो वो पर मंथ हमने 1 बैग उसको भी देना होता है, सैलरी उसके अलावा होती है। उसके अलावा जो गाँव में दूसरे दीगर गैर काश्तकार भाई होते हैं उनके लिए भी हमने कुछ ना कुछ उनको भी देना होता है, क्योंकि उनसे ये बार्टर सिस्टम का एक तरीकाकार है। हम लोग जो हमारे हजाम होते हैं उनको देते हैं, लोहार जो हमारा लोहारों का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं या लोहे का काम करते हैं, हम उनको देते हैं। ये उसके अलावा है। अच्छा, मैं एक सादा सी मिसाल देता हूँ कि अगर किसी बंदे के 2 मुलाजिम हैं, उनको उसने महाना 1 मन देना है, 2 मुलाजमों के 24 मन चले गए, 1 मन पीछे रह जाता है, वो आप किधर लेके जाए। तो ऐसी हज़रात जब भी आप ज़मींदारों के पास आए तो इस बात के ऊपर ज़रूर गौर करें कि आया आपने पिछले 6 माह में इनको खाद मुहैया की? खाद बिल्कुल नहीं मिली। ज़मींदारों ने पैसे ले लेके, अपने पैसे जेब में डाल के, लाइनों में लग के जलील हुए और उसके बाद जो है वो हमारा ये हालात बने कि हम जो है वो उसके बाद भी खाद नहीं ले पा रहे। अब आ गई अगली बात कि जब ऐसी साहिबान ज़मींदारों के पास आए तो ज़मींदारों के लिए भी मेरा एक पैगाम है। वो अंजम सरोया साहब ने पिछले दिनों एक ब्लॉग में कहा था कि जट्टा ने कभी सूरा नूं अपनी फसलां खराब नहीं करन दित्तियां। तो या तो फिर अब सूर ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं और या फिर जट्टों में वो बात नहीं रही। ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।